कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बड़े बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा तो ले रही है, पर उसमें भी अब राहुल गांधी को यू टर्न लेना पड़ रहा है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी बिना सोचे समझे बयान तो देते आए हैं, पर अब उनको बैकफुट पर आना पड़ा है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर जमकर बवाल हुआ। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी पार्टियों ने ही राहुल गांधी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दिग्गज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने यह ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के मुद्दे को नहीं उठाने पर सहमत हो गई है। मतलब अब राहुल गांधी वीर सावरकर पर कोई भी ऊट पटांग बयान नहीं देंगे। तो आज अपने शो में राहुल गांधी का यू टर्न, राहुल गांधी के साथ हुई नवजोत सिंह सिद्धू की खास मुलाकात के मायने और कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह रहे नेताओं पे ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सावरकर पर राहुल गांधी ने यू टर्न क्यों ले लिया? देखिए, सावरकर के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर, हर मामले में अब धीरे धीरे राहुल गांधी यू टर्न लेते हुए दिखेंगे। जैसे वीर सावरकर के मुद्दे पर की बात करते हैं, इन्होंने बार बार इलॉजिकल बातें कही है। महाराष्ट्र के अंदर जो इस मामले को लेकर चर्चा चली, उसमें राहुल गांधी के कारण वहां का जो नेतृत्व है वो अनकंफर्टेबल होता हुआ दिखा। महाविकास अघाड़ी आपने बनाई है, आपने जब इस मुद्दे पर जो कॉमन पॉइंट कहते हैं, उस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया, एनसीपी के साथ गठबंधन किया, तो आपको यह समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन आपने उस समय सत्ता के मोह में आकर ये सारी आइडियोलॉजी से समझौता किया। आपकी जो थी, जो तथाकथित विचार आपके रहे हैं, पुराने जो सो कॉल्ड सेकुलर विचार जो कहते हैं, तथाकथित सेकुलरिज्म है इनका सेकुलरिज्म है नहीं ऐसे। और इसीलिए सावरकर के मुद्दे पर ये बार बार ये बातें कर रहे थे, तुलना कर रहे थे कि हम सावरकर नहीं हैं, हम तो गांधी हैं, हम माफी नहीं मांगेंगे। जैसे ऐसा लग रहा है कि वीर सावरकर ने ऐसी माफिया मांगी है जिससे देश शर्मसार हुआ है। उनका नाम वीर सावरकर है। उनका योगदान अगर राहुल गांधी एक बार पढ़ लें तो फिर दूसरी बार वीर सावरकर का नाम लेने से पहले 1000 बार उनको सोचना पड़ेगा, जितना स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा है। जो स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, उनकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। 1857 के जब बारे में सब लोग, अलग अलग इतिहासकार ब्रिटिश एजेंडे पर चलते हुए उसे सिपाही विद्रोह, म्यूटनी ऐसी बातें कह रहे थे, उस समय इन्होंने स्वतंत्रता का पहला संघर्ष बताया था 1857 के आंदोलन को। लेकिन उस व्यक्ति, उस महान व्यक्तित्व के बारे में जब बार बार आप सवाल उठाते हैं तो हर जगह गिरते हुए नजर आएंगे। और जब सीधे तौर पर एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इनको बता दिया कि अगर एक बार भी वीर सावरकर का फिर से अपमान किया तो फिर यहां पर गठबंधन नहीं रहेगी, और आपकी पार्टी की महाराष्ट्र में क्या औकात है ये सबको पता है। आपको हर जगह पर, हर स्टेट में बैसाखी के सहारे की जरूरत है। ये बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, यहां तक कि साउथ इंडिया में भी ये अकेले कांग्रेस किसी भी स्टेट में चुनाव नहीं लड़ सकती है, जो स्थिति इसकी है। सब जगह पर इनको बैसाखी के सहारे की जरूरत है, इसलिए राहुल गांधी के यू टर्न लेना पड़ा। अगर पृथ्वीराज चौहान ने ये बोला है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले केंद्रीय नेतृत्व की राय जानी होगी। अगर उन्होंने बोल दिया कि हम सावरकर के मुद्दे पर अब ये बातें नहीं उठाएंगे क्योंकि एमवीए में इसको लेकर तकरार है और हम अपने आइडियोलॉजी को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते, इसका मतलब है कि राहुल गांधी को जो बार बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार कह रहे थे, उन्होंने केसी वेणुगोपाल के साथ भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर 19 पार्टियों की बात की जा रही है, एक मुद्दे को लेकर 18 पार्टियां हो गए हैं, और अगर ऐसे ऐसे मुद्दे ही उठाते रहे तो आप समझ लो कि अकेले रह जाओगे।
और डर तो राहुल गांधी को भी है, क्योंकि ये जो इतना तिकड़म किया जा रहा है वो राहुल गांधी को केंद्र में लाने के लिए, राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए। जब विपक्ष ही एकजुट ना हो, जब विपक्ष में कोई पार्टियां ही राहुल गांधी के साथ न रहे, तो फिर आप पीएम का उम्मीदवार बनेंगे कैसे? और इसीलिए जब महाराष्ट्र में इस बात पे चर्चा हुई तो उसके बाद राहुल गांधी की टीम बैकफुट पर आया और ये यू टर्न ले लिए कि अब हम सावरकर का नाम नहीं लेंगे। अगर सावरकर का नाम लेने की जरूरत पड़ेगी तो उस समय हम सम्मान के साथ लेंगे। ये एक तरह से यू टर्न ही नहीं, माफीनामा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। देखिए, हर मुद्दे पर इनको यू टर्न लेना पड़ता है। भले ही ये बड़ी बड़ी बातें करें कि हम योद्धा हैं, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन जहां मुद्दों की बात आती है वो सीधे पलटी मार जाते हैं समय समय। लेकिन सोशल मीडिया में तो ये कैंपेन दिखाया जा रहा है कि डरो मत, हर किसी की प्रोफाइल पिक चेंज हो गई है। ये प्रोपेगेंडा और ये एजेंडा क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया? जो डरा हुआ इंसान है उसे दिखाना होता है कि हम डरे हुए नहीं हैं। ये सामान्य परसेप्शन है, ये अवधारणा है कि अगर जो डरा हुआ है वो ज्यादा तेज आवाज में बोलेगा, वो चिल्लाकर बात करेगा ताकि सामने वाले को एहसास ना हो कि अंदर से डरा हुआ है। राहुल गांधी के साथ ऐसा ही हो रहा है, कांग्रेस के साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पर्दे के सामने ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ही पर्दे के पीछे अकेले मीटिंग में बात होती है तो उस समय इनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है और इनका डर इनके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है। चाहे तो आप क्लोज रूम इसकी मीटिंग की बात कर लें जो विपक्षी पार्टियों के साथ हुई, हर पार्टियों ने कांग्रेस को इस तरीके से बेइज्जत किया कि ये बाहर में आकर ये नहीं कह सकते कि इन पार्टियों ने हमारे एक एक मुद्दे के ऊपर सवाल उठाया। अब कांग्रेस के अंदर की ही बात करें कि जब राहुल गांधी बार बार अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, कर्नाटक से क्या संदेश आया कि आप यहां पर आके अडानी का मुद्दा ना उठाएं, क्योंकि यहां आके अडानी की बात करेंगे हमारा जो अभी थोड़ा बहुत आधार बना हुआ है वो भी खिसक के 10-15% नीचे चला आएगा। गहलोत भी बार बार ये बात सीधे तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इनको कहते हैं कि आप अगर राजस्थान आते हैं तो अडानी की बात मत कीजिए, क्योंकि अडानी से तो हमारा पैक्ट है, वो यहां पर हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक फैक्ट्री बंद हुई और हंगामा खड़ा हो गया, ये अडानी की ही बात थी। और उसमें हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू हैं जो परेशान हो गए, ट्रकों का हड़ताल हो गया, अस्त व्यस्त स्थिति हो गई। आप अर्थव्यवस्था के रीढ़ पर हमला करोगे तो अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होगा? हर स्टेट जहां कांग्रेस की सरकार है और जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में आने की तैयारी में है, वहां पर बिजनेसमैन के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता है। और इसलिए इस मुद्दे पर भी अब एक तरह से कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप है जो अडानी की बात करता है, स्टेट लीडरशिप सब लोग इनसे अलग हो चुके हैं। यही बात नहीं है, एक और बड़ी बात जो है, जो मीटिंग के दौरान राहुल गांधी को जब जयशंकर ने चुप करवा दिया, और उस समय भी बात यहां हो गई कि जयशंकर ने जब बात शुरू की और यह बैठक हो रही थी G20 को लेकर, पार्लियामेंट्री कमेटी की, कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हो रही थी जिसमें सारे सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे, टीएमसी के भी सांसद थे और राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से गए हुए थे। जब इनको बोलने का मौका मिला तो वहां पर भी उन्होंने पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया और बताना शुरू कर दिए कि ब्रिटेन में जो हमने बोला था उसके बारे में कि डेमोक्रेसी खतरे में है, वो डेमोक्रेसी खतरे में है कि बात नहीं कहे थे। हम तो वहां सिर्फ सवाल उठाए थे कि क्या भारत में डेमोक्रेसी सही तरीके से चल रहा है। हमने किसी विदेशी ताकतों से, किसी भी दूसरे देश से सहायता की बात नहीं की थी। और जैसे ही इन्होंने 2 सेंटेंस बोला, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने ऑब्जेक्शन किया और कमेटी के अध्यक्षता जो कर रहे थे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे। उन्होंने तत्काल राहुल गांधी को टोक दिया कि आप इसे पार्लियामेंट ना समझे, ये सब जवाब आप राजनीतिक मंच पर दें या पार्लियामेंट के अंदर दें। ये जो मुद्दा यहां पर है उसी पर आप बोलना चाहते हैं तो बोलें, नहीं बोलना चाहते हैं तो मन से नीचे उतर जाए। फिर राहुल गांधी ने 1-2 बार विवाद किया और बोला भी कि हम तो वही बातें बोल रहे हैं, दूसरे सांसद भी मुद्दे से अलग कुछ बातें बोलते हैं।
लेकिन मुद्दे से अलग बात बोलना और सफाई पेश करना दोनों में अंतर है। वहां पर भी राहुल गांधी ने डायरेक्ट यू टर्न लिया, क्योंकि उनके एक एक सेंटेंस आज सब लोगों के सामने है, जो उन्होंने कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और डेमोक्रेसी के डिफेंडर, जो सुरक्षा करने वाले अमेरिका, यूरोप के दूसरे देश हैं, वो सामने आकर भारत के इस खतरनाक डेमोक्रेसी जो खतरे में पड़ी है उसकी सुरक्षा करें। मुंहतोड़ जवाब तो अब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। अमित शाह ने आज बड़ा बयान दिया कि ये राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन गांधी परिवार ही अब खतरे में आ गया है। बिल्कुल, गांधी परिवार तो पूरी तरीके से खतरे में है। अब इनका सियासी कैरियर ही खत्म होने वाला है। एक खास मुलाकात आज राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से की है। उसकी तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ मौजूद नवजोत सिंह सिद्धू की। 35 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। तस्वीरें ट्वीट कर नवजोत ने राहुल गांधी को मेंटोर बताया। याद होगा आपको, जेल से बाहर आते ही नवजोत सिंह ने राहुल गांधी को क्रांति बताया था। साथ ही सिद्धू ने आज कहा कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, लेकिन वो पंजाब और पार्टी नेताओं को लेकर अपने संकल्पों से पीछे नहीं हटेंगे। सर, पहले नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आते हैं, राहुल गांधी को क्रांति बताते हैं, आज मेंटोर बता रहे हैं। उनकी राजनीतिक मायने किस तरह से निकाली जाए? क्या वो राजनीति में फिर से सक्रिय भूमिका निभाएंगे? राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, या फिर कांग्रेस की एक नेचर हो चुका है कि जब इनको कोर्ट से, अदालत से इनके कुकर्मों की सजा मिलती है तो ये इसे अपने खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बताते हैं। ये सिद्धू को सजा किस मामले में मिली? इसने अनइंटेंशनली ही सही एक हत्या तो की, और उस हत्या के मामले में जब इन्हें सजा मिली तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो रुकेंगे नहीं, पंजाब के लिए काम करते रहेंगे, हमें जेल में डाल दो। ये जेल में कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर गए? आपने कोई बड़ा ऐसा काम कर दिया जिससे देश का नाम रोशन हो रहा है, उसके लिए जेल की सजा हुई है, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सिद्धू जैसे लोग राहुल गांधी को मेंटोर बता रहे हैं। ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। सिद्धू का पांव भारतीय जनता पार्टी के बाद जहां जहां पड़ेगा वो विनाशक ही होगा। पंजाब में सिद्धू ने कांग्रेस को बर्बाद करके रख दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़े, अमरिंदर सिंह से इस्तीफा दिलवा दिया। ये राहुल गांधी अविवेकी की तरह राजनीति करते रहे सिद्धू के झांसे में आकर, और फिर उसके बाद जब चन्नी को सीएम बनाया गया, दलित कार्ड खेला गया, कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई। अब चन्नी भी कांग्रेस से किनारा किए हुए हैं। और जो ये अभी सिद्धू बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी को अपना सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, माता पिता सब बना देंगे। वो सिद्धू इसलिए क्योंकि उनको अब किसी और जगह पर कोई विकल्प ही नहीं है। कहीं भी आप जाएं तो सिद्धू के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ रखेगी नहीं। वो वापसी के लिए छटपटा रहे थे। अकाली दल में उनका दरवाजा बंद ही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कुछ समय के लिए ये ऑप्शन सिद्धू के सामने दिया था। उस समय जब चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, तो उस समय सिद्धू को इनवाइट भी किया गया था। वो वहां नहीं गए क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में इतनी सीटें मिल जाएगी। और अब मिलजुल कर घुमा फिरा के वो कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे। कांग्रेस के अंदर रहना है तो राहुल गांधी के कदमों में रहना पड़ेगा, और उनको जो भी बताना हो अभी महापुरुष बताएंगे। कुछ विधायक हैं जो राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सिद्धू की एंट्री हो गई है। पंजाब में बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि सिद्धू ने जेल में रहते हुए भी पूरे के पूरे गुट बना लिए थे पंजाब के अंदर। राजा वाडिंग अपने राह पे चल रहे हैं, उधर शमशेर सिंह डुल्लो जाकर मुलाकात करते थे सिद्धू से, और ये पूरा का सिद्धू का गुट है जो अब दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि सिद्धू को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इससे विवाद पैदा होगा और पंजाब में फिर से कांग्रेस टूटने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर सिद्धू जाते हैं तो कांग्रेस का क्या भला करेंगे? क्योंकि एक एक बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों से तो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कल खबर आई AK एंटनी ने साथ छोड़ दिया, आज किरण रेड्डी ने साथ छोड़ दिया। बिल्कुल, कांग्रेस के साउथ में भी ऐसी ही स्थिति है। अनिल कुमार एंटनी की जो बात कर रहे हैं, अनिल AK एंटनी का जो बेटा है, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। वहां पर केरल में जो कांग्रेस का एक बड़ा
जो वर्ग था सपोर्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच, इसलिए राहुल गांधी केरल जाते ही क्रिश्चियन बन जाते हैं। वो उन पादरियों से मुलाकात करते हैं जिसने भारत का बार बार अपमान किया है। जॉर्ज पुनिया की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पादरियों से मुलाकात करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से वहां के क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने साथ मिलाया और वहां के क्रिश्चियन मुसलमानों से परेशान हैं, वहां भी लव जिहाद की बात उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां से बैकअप दे रही है। पीएम मोदी का कैथोलिक चर्च के पादरियों से मुलाकात भी हुई और AK एंटनी के बेटे हैं अनिल कुमार एंटोनी। इसका मतलब है कि ये भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। AK एंटनी बड़ा नेता रहे हैं। अब वो जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि अभी जो उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में गया है उनसे उनको दुख हुआ है क्योंकि वो कांग्रेस ही रहे हैं, वो तो रिटायर हो चुके हैं पहले से ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी है, तो उनका बेटा तो उन्हीं के जो बेस बनाया हुआ है उसी के साथ चलेगा। आंध्र प्रदेश में जब विभाजन हुआ, तेलंगाना बना, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई और जो बचे खुचे नेता थे जैसे किरण कुमार रेड्डी की बात की जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस मजबूत किया है और कांग्रेस का सफाया हो चुका है। मतलब अब सिद्धू पंजाब में बर्बाद करेंगे, पायलट राजस्थान में बर्बाद करेंगे, TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ में बर्बाद करेंगे और किरण कुमार रेड्डी पहले ही आंध्र प्रदेश में कर चुके हैं। तेलंगाना में कई कांग्रेसी नेता छोड़कर जा चुके हैं। केरल का बेस भी कांग्रेस का खत्म हो चुका है। और लगता है ये तो शुरुआत है, अभी लिस्ट काफी लंबी है जो कांग्रेस को धोखा देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कई डेवलपमेंट्स कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं, पर राहुल गांधी का भला होता कहीं नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं उससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।